एक एक करके तीनों दोषज प्रकृति के प्रीडोमिनेंट फीचर्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो ये तीनों फीचर्स के श्लोक देख के मुझे तो चक्कर ही आ गया था कि मैं इसको कैसे याद करूंगा। मेरे क्रियाशारी के टीचर ने ये बोल दिया था कि तीनों श्लोक इंटरनल्स में कंपलसरी सुनाने पड़ेंगे, तभी हम इंटरनल में पास होंगे। और तब मुझे एक एक लाइन के श्लोक्स भी ढंग से याद नहीं होते थे, और ये तो 10-10 लाइन्स के थे, तो मैं तो बहुत डर गया था कि मैं इसे कैसे याद करूं। लेकिन जब मैंने इन श्लोक्स को लर्न करने की ट्रिक समझी कि बस कैसे फर्स्ट लाइन को याद रखना है जिसमें क्वालिटीज को मेंशन किया गया है, और फिर उसी को एक एक करके एक्सप्लेन करना है, तो ये श्लोक मुझे बहुत आसानी से लर्न हो गए। और फिर मैंने डर डर के अटक अटक के हिस्से, लेकिन इंटरनल में वो तीनों श्लोक सुनाए और इंटरनल में अच्छे मार्क्स भी मिल गए। आज मैं आपको इसी तरीके से तीनों श्लोक्स लर्न कराऊंगा लाइन बाय लाइन, और इसका मीनिंग भी समझाऊंगा ताकि आप भी उसे लर्न कर ले और एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। क्योंकि ये तीनों दोषों के प्रकृति में से एक पर LQ आना फिक्स होता है, और अगर आपने ये श्लोक लिख लिया तो आपके 10 में से 8 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रकृति के फीचर से, जो है प्रीडोमिनेंट फीचर्स ऑफ वात प्रकृति, जिसका श्लोक है वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशद तक्ष रुक्षात वातला रुक्ष अपचित अल्प शरीर परतत रुक्ष श्याम सन्नसक्त जर्जर स्वरा जागरूकाक्षर भवंती लघुत्वात लघु चपल गती चेष्टा आहार व्यवहार चलत्वात चल अनवस्थित संधि अक्षी ब्रुव हनु ओष्ट जीवा क्षीरस्कंद पानिपादः बहुत्वाद बहुप्रलाप कंडरा सीरा प्रतना शीघ्र समारंभ शोभ विकार शीघ्र त्रास राग विराग श्रुतग्राहिनो अल्पस्मृतश्च शैत्य शीत असहिष्णुव प्रतत शीतक उद्वेपक स्तंभा पारुष्याद पारुष केश शमशुरोम नख दशन वदन पानिपादः विशद्यात स्फुटिक अंग अवयवः सतत संधि शब्द गामिनश्च भवन्ति त एव गुण योगात वातला प्रायेण अल्पबला अल्पायुष्य अल्पपत्यय अल्पसाधनाश्च अल्पधनाश्च च भवन्ति। अब ये श्लोक को हम तोड़कर लाइन बाय लाइन समझेंगे और लर्न करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट लाइन को आप एकदम रट लो, उसको याद रख के हमें पूरा श्लोक लर्न करना है, जो है वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशद, जिसमें रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष और विशद ये जो है ये वात के गुण है, और इन्हीं गुण के अकॉर्डिंग बाकी वात प्रकृति के फीचर्स को आगे दो दो लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे वातस्तु रुक्ष, तो रुक्ष से हमारी श्लोक की नेक्स्ट लाइन है, जो है तस्य रुक्षात वातला रुक्ष अपचित अल्प शरीर सतत रुक्ष श्याम सन्नसक्त जर्जर स्वरा जागरूकाक्ष भवंती। रुक्ष गुण के कारण वात प्रकृति वाला पर्सन अपचित यानी इमैशिएटेड होता है, और अल्प शरीर यानी छोटे कद और काटी वाला होता है। नेक्स्ट है रुक्ष श्याम सन्नसक्त जर्जर स्वरा, यानी इनकी आवाज ड्राई लो और ब्रोकन यानी ऐसे खरखर जैसे होती है ना, वैसी आवाज आती है, क्लियरली सुनाई नहीं देता कि वो कहना क्या चाहते हैं। और लास्टली जागरूकाक्ष भवंती यानी इनकी स्लीप डिस्टर्ब और कच्ची होती है। नेक्स्ट हमारी श्लोक की लाइन लघु गुण से रिलेटेड है, जो है लघुत्वात लघु चपल गति चेष्टा आहार व्यवहार। लघुत्वात लघु चपल गति यानी वात प्रकृति के पर्सन जो है वो हल्के पैर रखते हैं जमीन पर और बहुत तेज तेज चलते हैं। चेष्टा आहार व्यवहार यानी चलने के साथ साथ खाने की और भी जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है वो बहुत जल्दी जल्दी करने में लगे रहते हैं। उसके बाद आता है चल गुण, चलत्वात चल अनवस्थित संधि अक्षिभ्रु हनु ओष्ट जिह्वा स्कंद पानिपादः, अनवस्थित यानी अनस्टेबल और संधि यानी जॉइंट्स। तो वात प्रकृति वाली पर्सन में उनके आईज आईब्रोज लिप्स टंग शोल्डर्स उनके हैंड्स लेग्स थोड़े अनस्टेबल होते हैं, ऐसा कहा गया है। इसके बाद आता है बहुगुण, जिसके कारण जो फीचर्स होते हैं वो है बहुत्वाद बहुप्रलाप सीरा कंडरा प्रताना। बहुत्वाद बहुप्रलाप यानी जो वात प्रकृति वाला पर्सन है उसे बहुत ज्यादा बात करना पसंद होता है। बहुकंडरा सीरा प्रताना यानी जो वात प्रकृति वाले पर्सन होते हैं उनके टेंडेंस और वेन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, इसलिए अगर वो थोड़े दिन भी जिम जाए तो उनके वेन्स जो है वो बहुत अच्छे से बाहर पॉप होते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग कितना भी जिम जाए उनके वेन्स बाहर दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है शीघ्र गुण, शीघ्रत्वाद शीघ्र समारंभ शोभ विकार शीघ्र त्रास राग विराग श्रुतग्राहिनो अल्पस्मृतयश्च। शीघ्र समारंभ यानी वात प्रकृति वाले पर्सन कोई भी एक्शन इनिशिएट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, तुरंत एक्शन इनिशिएट करते हैं। शीघ्र त्रास राग विराग यानी बहुत ज्यादा जल्दी इरिटेट और गुस्सा भी हो जाते हैं। श्रुतग्राहिनो यानी उन्हें कोई भी चीज या पर्सन बहुत ज्यादा लाइक और डिसलाइक बहुत जल्दी हो जाते हैं। एंड लास्टली अल्पस्मृतयश्च यानी उन्हें कोई भी चीज या कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है, लेकिन उतने ही जल्दी वो उसे भूल भी जाते हैं। उसके बाद वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत यानी शीत गुण आता है। शैत्यशीत असहिष्णुव सतत शीतक उद्वेपक स्तंभः। शैत्यशीत असहिष्णुव यानी उन्हें कोई भी ठंडी चीज या एटमॉस्फेयर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सतत शीतक उद्वेपक स्तंभः यानी उन्हें बार बार ठंडी लगती रहती है, उनकी बॉडी हमेशा शिवर करती है और उन्हें ठंडी के कारण बॉडी में हमेशा स्टिफनेस रहती है, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट गुण है परुष, पारुष्याद पारुष केश शमशुरोम नख दशन वदन पानिपादः। परुष यानी हार्ड या रफ हो जाना। तो परुष केश शमशु रोम यानी वात प्रकृति पर्सन के हेयर्स
चाहे वो उनके हेड पे हो, फेस पे हो या बॉडी पे, वो बहुत ज्यादा हार्ड और रफ होते हैं। नख दशन वदना यानी जो उनके नेल्स या टीथ होते हैं वो भी बहुत ड्राई और रफ होते हैं। और इतना ही नहीं, पानी पादाह यानी उनके जो हैंड्स एंड लेग्स भी होते हैं वो भी हमेशा ड्राई होते हैं, जैसे उनके स्किन पर कोई मॉइस्चर ही ना हो। और जो लास्ट गुण जो वात प्रकृति पर्सन में होता है वो है विशद। विशद्यात स्फुटिक अंग अवयवा सतत संधि शब्द गामिनश्च भवन्ति। स्फटिक अंग अवयव यानी जो वात प्रकृति पर्सन के ऑर्गन्स और लिम्स होते हैं उसमें से हमेशा क्रैकिंग साउंड्स आते रहता है। सतत संधि शब्द गामिनश्च भवन्ति यानी वात प्रकृति पर्सन के जॉइंट्स में अगर वो बार बार उठे बैठे उतने बार कटकट ऐसी आवाज आती है, स्पेशली उनके नी जॉइंट से, एंकल जॉइंट से एक्सेट्रा। तो एव गुण योगात वातला प्रायेण अल्प बलासश्च अल्प आयुष्यश्च अल्प पत्याश्च अल्प साधनाश्च अल्प धनाश्च भवन्ति। तो एव गुण योगात वातला, इसका मतलब वात प्रकृति पुरुष के अंदर ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद सारे इसमें अल्प अल्प लगाते जाना है, जैसे अल्प बलाश्च यानी वात प्रकृति वाले पर्सन में स्ट्रेंथ कम होती है। अल्प आयुष्यश्च यानी इनकी लाइफ स्पैन भी एवरेज पर्सन से कम होती है। अल्प पत्याश्च यानी इनके प्रोजिनी के नंबर्स भी है वो भी एवरेज पर्सन से थोड़े कम होते हैं। अल्प साधनाश्च अल्प धनाश्च भवन्ति यानी इनके लाइफ में लग्जरी और धन यानी पैसा है वो भी इनके नसीब में थोड़ा कम होता है, ऐसा बताया। तो इस प्रकार हमारे वात प्रकृति के फीचर्स का श्लोक और उसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन यहाँ पर समाप्त होता है। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही श्लोक को आपको सेगमेंट में लर्न करना है और उसको 5 से 6 बार हर एक सेगमेंट को लिख के लर्न करना है। जब एक बार सारे सेगमेंट्स आपके लर्न हो जाए तो एक साथ पूरे श्लोक को 2 से 3 बार आपको लिख के बोलना है। एंड आई एम श्योर आपका वात प्रकृति के फीचर्स का श्लोक बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि रट्टा मारने से ज्यादा समझ के पढ़ने वाली चीजें हमें ज्यादा याद रहती है। अब जैसे हमने वात प्रकृति के फीचर्स को पढ़ा वैसे ही हम पित्त प्रकृति के फीचर्स को डिटेल में समझेंगे, जिसका श्लोक है पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च तस्य उष्णात पित्तला भवन्ति उष्ण असा उष्ण मुखा सुकुमार अवगाध गात्र प्रभूत पिप्लु व्यंग तील पीडिका शूत पिपासावंतः क्षिप्र वलित पलित खालित्य दोषः प्रायो मृदु अल्प कपिल शर्मशु लोम केशाश्च तीक्ष्ण्यात तीक्ष्ण पराक्रम तीक्ष्ण अग्नेय प्रभूत आशान पानः क्लेश असहिष्णुव द्वंद्वशुका द्रवत्वात शिथिल मृदु संधिमासः प्रभूत शुष्ट स्वेद मूत्र पुरुषश्च विस्तृत्वात प्रभूत पुति कक्षास्य क्षीर शरीर गंधः कटु अम्लत्वात अल्प शुक्र अवय पत्ययः त एव गुण योगात पित्तला मध्य बला मध्य आयुषो मध्य ज्ञान विज्ञान वित्तो उपकरण वंतश्च भवन्ति। अब जैसे वात प्रकृति के फीचर्स में हमने फर्स्ट लाइन अच्छे से लर्न करी थी, सेम उसी तरह पित्त प्रकृति के फीचर्स की फर्स्ट लाइन आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, जो है पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च। इस लाइन को 5-6 बार अच्छे से बोल लो। पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च, पित्त उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च। इसमें पित्त प्रकृति के फीचर्स में 6 गुण बताए, जैसे वात में हमने 8 गुण पढ़े थे, जिसमें पहला गुण है पित्तम उष्ण, उष्ण यानी हॉट, जिसके कारण ये फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। तस्य उष्णात पित्तला भवन्ति उष्ण असहा उष्ण मुखा सुकुमार अवगात गात्र प्रभूत पिप्लु व्यंग तील पीडिका शूत पिपासावंत क्षिप्र वलित खलित पालित्य दोषः प्रायोः मृदु अल्प कपिल शमशु लोम केशाश्च। उष्ण असहा यानी पित्त प्रकृति के पर्सन को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उष्ण मुखा सुकुमार अवगात गात्र यानी उनका चेहरा थोड़ा रेडिश दिखाई देता है और उनके बॉडी पर कई जगह पर रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं। प्रभूत पिप्लु व्यंग तील पीडिका यानी बॉडी पर बहुत सारे फ्रिकल्स, रेडिश ब्लैक डॉट्स और मोल्स दिखाई देते हैं। शूत पिपासावंत यानी इन्हें बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती है, चाहे कितना भी खाना खाए या पानी पी ले। क्षिप्र वलित पलित खालित्य दोषा यानी पित्त प्रकृति पर्सन में बहुत कम एज में व्रिंकल्स दिखाई देते हैं, इनके बाल बहुत जल्दी व्हाइट हो जाते हैं और इन्हें हेयर फॉल भी बहुत कम एज में स्टार्ट हो जाता है, ऐसा बताया गया है। प्रायो मृदु अल्प कपिला शमशु केशाश्च यानी उनके सिर पर और शरीर पर जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, ऐसा बताया है। इसके बाद आता है तीक्ष्ण गुण यानी पित्त जो है वो शार्प क्वालिटी का होता है, जिसके कारण जो फीचर्स होते हैं वो है तीक्ष्ण्यात तीक्ष्ण पराक्रम तीक्ष्ण अग्नेय प्रभूत आशान पानाः क्लेश असहिष्णुवा द्वंद्वशुका। तीक्ष्ण पराक्रम यानी पित्त प्रकृति वाले पर्सन की स्ट्रेंथ शार्प होती है। तीक्ष्ण अग्नेय यानी उनकी डाइजेस्टिव फायर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। प्रभूत आशान पाना यानी वो एक बार में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं। क्लेश असहिष्णुवा द्वंद्वशुका यानी उन्हें कलेश करना या कलेश वाली सिचुएशन बिल्कुल पसंद नहीं और वो स्ट्रेस में बिल्कुल भी अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते। इसके बाद आता है थर्ड गुण, जो है द्रव्य यानी लिक्विड, जिसके कारण ये फीचर्स दिखाई देते हैं। द्रवत्वाद शिथिल मृदु संधिमासः प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषाश्च। शिथिल मृदु संधिमासः यानी पित्त प्रकृति पर्सन में जो जॉइंट्स और मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुषाश्च यानी पित्त प्रकृति वाले पर्सन को बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आता है और वो दिन में काफी बार यूरिनेशन और डेफिकेशन के लिए जाते हैं, ऐसा बताया है। उसके बाद आता है विसर्ग गुण यानी फ्लेशी स्मेल।
विस्तृतवात प्रभूतपुति कक्षास्य शीर शरीर गंदाहा, यानी बहुत ज्यादा पसीना आने के कारण उनके एक्सिलरी रीजन से, उनके मुंह से और उनके बॉडी से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। और लास्ट के दो गुण है अम्ल और कटु, जिसके कारण जो फीचर्स दिखाई देते हैं जो है कटु अम्लत्वाद अल्प शुक्र अवय पथ्य च। कटु और अम्ल गुण ज्यादा होने के कारण पित्त प्रकृति पर्सन में बहुत कम क्वांटिटी में शुक्र यानी सीमेन प्रोड्यूस होता है। अल्प व्यव्याय यानी उनमें सेक्सुअल अर्जेस भी कम होते हैं। एंड लास्टली अल्प पथ्य च, यानी उनके प्रोजेनी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, ऐसा बताया। ये सब फीचर्स और क्वालिटी पित्त प्रकृति पर्सन में होते हैं, जिसके कारण त एव गुण योगात पित्तला मध्य बला मध्य आयुष्य मध्य ज्ञान विज्ञान वित्तो उपकरण वंतश्च भवति। जैसे बात में हमने सब अल्प अल्प करके याद किया था, पित्त के लिए मध्य मध्य करके याद करना है। पित्त प्रकृति पर्सन में मध्य बल यानी मीडियम स्ट्रेंथ होती है। मध्य आयुष्य यानी उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो भी एवरेज होती है। मध्य ज्ञान विज्ञान यानी उनमें जो नॉलेज है वो भी बहुत लिमिटेड और मीडियम होता है। वित्त उपकरण वंतश्च भवति मींस पैसा और लग्जरियस लाइफ भी वात पर्सन से ज्यादा होती है लेकिन मीडियम होती है। इन शॉर्ट पित्त प्रकृति पर्सन प्रकृति की दुनिया में एक मिडिल क्लास आदमी है। अब जैसे हमने वात दोष के प्रकृति के फीचर्स को याद किया था इन सेगमेंट्स, ठीक उसी तरह पित्त प्रकृति के फीचर्स को भी आपको सेगमेंट्स में लर्न करना है और उसके बाद एक साथ सारे श्लोक को लिखकर बोलना है। इतना करने से आपका पित्त का भी श्लोक इजीली लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट प्रकृति की ओर, जो एक दोषज प्रकृति में सबसे बेस्ट मानी गई है, जो है कफ प्रकृति, जिसका श्लोक है श्लेष्मा ही स्निग्ध लक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विचलाच्च तस्य स्नेह श्लेष्मा स्निग्ध अंगा श्लक्षण अथवा शललक्षण अंगा मृदुत्वाद दृष्टि सुख सुकुमार अवगातगात्र मधुर्यात प्रभूत शुक्र अवय पत्तया सरत्वात सरसहत स्थिर शरीर सांद्र सांद्रत्वाद उपचित परिपूर्ण सर्वांग मंदत्वाद मंदचेष्टता आहार व्यवहार स्तेमित्याद अशीघ्र समारंभ शोभ विकार गुरुत्वात सार अधिष्ठाव अस्ति गतय शेत्याद अल्पश्रुत तृष्णा संताप स्वेद दोषः विजलत्वाद सुलिष्ट सार संधिबंधा तथा अच्छत्वात प्रसन्न दर्शनानः प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वराश्च भवन्ति त एव गुण योगात श्लेष्मः बलवंतो वसुमंतो विद्यावंत ओजस्वीन शांतः आयुष्मंतश्च भवन्ति। इसमें भी फर्स्ट लाइन में हमें कफ प्रकृति के फीचर्स के गुण बताए, जो है श्लेष्माही स्निग्ध लक्षण मृदु मधुर सार सांद्र मंद स्तिमित गुरु शीत विच्छलाच्च। इसमें श्लेष्म यानी कफ को कहा गया है। स्निग्ध मीन्स अंशस, श्लक्षण यानी स्मूथ, मृदु यानी सॉफ्ट, मधुर मीन्स स्वीट, सार मीन्स फर्म, सांद्र मीन्स डेंस, मंद यानी स्लो, स्तिमित यानी स्टेबल, गुरु मीन्स हेवी, शीत यानी ठंडा एंड लास्टली अच्छे यानी क्लियर होता है। जिसके कारण कफ प्रकृति पर्सन में ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट है स्निग्ध एंड सेकंड श्लक्षण। तस्य स्नेहाश्च श्लेष्मला स्निग्ध अंगा श्लक्षणाश्च लक्षण अंगा। स्निग्ध यानी अंशस और श्लक्षण मीन्स स्मूथ। कफ प्रकृति वाले पर्सन के स्किन, हेयर और ऑर्गन्स स्निग्ध यानी अंशस और श्लक्षण यानी स्मूथ होते हैं। थर्ड गुण है मृदु यानी सॉफ्ट, जिसके फीचर्स है मृदुत्वात दृष्टि सुख सुकुमार अवगातगात्र। दृष्टि सुख यानी कफ प्रकृति वाले पर्सन दिखने में आंखों को प्लीजिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं। सुकुमार अवगातगात्र है यानी उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी क्लियर होता है। इसके बाद आता है मधुर गुण, जिसके कारण जो फीचर्स है वो है माधुर्यात प्रभूत शुक्र अवय पथ्य। प्रभूत शुक्र अवय पथ्य यानी कफ प्रकृति पर्सन में मधुर गुण ज्यादा होता है, उसके कारण उनके बॉडी में सीमेन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। उनके सेक्सुअल अर्जेस भी ज्यादा होते हैं और उसके कारण उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट गुण है सर, सरत्वात सार सहत स्थिर शरीरा, यानी कफ प्रकृति वाले पर्सन की बॉडी कॉम्पैक्ट, फर्म और स्टेबल होती है। नेक्स्ट गुण है सांद्र, जिसके कारण जो फीचर्स है वो है सांद्रत्वाद उपचित परिपूर्ण सर्वांग, यानी कफ प्रकृति पर्सन में सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप्ड और नरिश्ड होते हैं। नेक्स्ट गुण है मंद, जिसके कारण जो फीचर्स है वो है मंदत्वाद मंद चेष्टता आहार व्यवहार, यानी कफ प्रकृति वाले पर्सन कोई भी काम अगर इनिशिएट करेंगे तो बहुत आराम से करते हैं। वो खाना और कोई भी जो उनकी मूवमेंट है वो बहुत धीरे और अपने हिसाब से करते हैं, उन्हें कोई भी हरी नहीं होती। नेक्स्ट गुण है स्तिमित यानी स्टेबल, जिसके कारण फीचर्स है स्तिमित्याद अशीघ्र समारंभ शोभ विकार। स्टेबिलिटी होने के कारण कफ प्रकृति वाले पर्सन कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जल्दी इरिटेट नहीं होते और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एवरेज पर्सन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट गुण है गुरु, जिसके कारण फीचर्स है गुरुत्वाद सार अधिष्ठित्व अस्ति गतयः। गुरु यानी हेवी गुण होने के कारण कफ प्रकृति वाले पर्सन अपने पैर को चलते वक्त पूरा जमीन से टिका कर चलते हैं और उनका गेट स्टेबल होता है। नेक्स्ट गुण है शीत यानी कोल्ड, शेत्यात अल्पश्रुत तृष्णा संताप स्वेद दोषा। शेत्यात अल्पश्रुत तृष्णा यानी
कफ प्रकृति वाले पर्सन को बहुत कम क्वांटिटी में भूख और प्यास लगती है। अल्प संताप स्वेद दोषः, यानी उन्हें गर्मी भी कम लगती है और उसी के कारण उन्हें पसीना भी बहुत कम आता है। नेक्स्ट गुण है अच्छ यानी क्लियर, जिसके कारण फीचर्स है तथा अच्छत्वात् प्रसन्न दर्शनः प्रसन्न स्निग्ध वर्णस्वराश्च भवन्ति। अच्छे यानी क्लियर, प्रसन्न दर्शन यानी उनके चेहरे पे हमेशा आपको हैप्पीनेस और स्माइल दिखेगी। प्रसन्न स्निग्ध वर्णस्वराश्च यानी उनके बात करने के अंदाज में एक सॉफ्टनेस होती है और लोगों को उनसे बात करने के बाद एक अलग खुशी महसूस होती है। ये सारे गुण होने के कारण कफ प्रकृति पर्सन में त एव गुण योगाश्च श्लेष्मः बलवंतो वसुमंतो विद्यावंत ओजस्विन शांतः आयुष्मंतश्च भवन्ति। बलवंत यानी कफ प्रकृति वाले पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। वसुमंतो विद्यावंत यानी खूब सारा पैसा होता है और दुनिया भर का उन्हें नॉलेज होता है। ओजस्विन शांत आयुष्मंतश्च भवन्ति यानी उनके अंदर भरपूर एनर्जी होती है लेकिन फिर भी वो शांत स्वभाव के होते हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक एवरेज पर्सन से बहुत ज्यादा होती है, ऐसा बताए। That's it for this video। प्रकृति के नेक्स्ट पार्ट में हम मानस प्रकृति के टाइप्स इन डिटेल, प्रकृति फीचर्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुति इन शॉर्ट एंड इट्स अनुकत्व को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे अबाउट प्रकृति और एंड में मॉडर्न व्यूज ऑफ सोमैटोटाइप्स को हम ब्रीफ में कवर करेंगे। आई होप मैंने आपको जितना भी अभी तक पढ़ा है उतना आपको अच्छे से एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।